हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 14 चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, उसका असाइनमेंट है 14.3। आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी बोरोड ₹4,000 फ्रॉम अशोक फॉर 2 years. If the rate of interest is 10% per annum, how much money should Hari pay at the end of 2 years? यानी हरी ने उसके दोस्त अशोक से 4,000 रुपये उधार लिए, तो 2 साल के लिए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट उसका वो था 10% पर एनम पर ईयर। ठीक है, तो 2 साल के बाद हरी जो है वो कितने रुपए उसे वापस करेगा। तो अब टोटल वो इंटरेस्ट के साथ में जो भी प्रिंसिपल भी देगा और इंटरेस्ट भी देगा, तो दोनों मिला के होता है अमाउंट, यानी कि वो फिर 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल है 4,000 जो कि उसने उधार लिए थे हरी ने, रेट है उसका 10% और टाइम है 2 years। तो हम पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर हम अमाउंट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो कट, यानी मैंने 100 से 4,000 को डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 40। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई, तो 40 10 ज़ा 400, 400 2 ज़ा 800 रुपीज़। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट, क्योंकि वो 2 साल के बाद अमाउंट ही देगा ना, केवल इंटरेस्ट नहीं देगा। तो हमारे अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 4,000 प्लस इंटरेस्ट है हमारा 800। तो एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 4,800 रुपीज़। तो ये हो गया उसका अमाउंट, है ना। यानी कि हरी जो है वो बाद में जो वापस करेगा वो अमाउंट है 4,800, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% पर एनम, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 13,200 रुपीज़ फॉर 6 months। यानी हमें 13,200 के ऊपर 6 महीने के लिए 8% के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, केवल ब्याज निकालना है, अमाउंट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास प्रिंसिपल है 13,200 रुपये, रेट है हमारा 8%, टाइम है 6 months। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मंथ में हो तो उसे 12 से डिवाइड करना, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 months है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 6/12। ठीक है, क्योंकि हम ईयरली निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है उसका इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू है 13,200 रुपये, मल्टीप्लाई बाय आर है हमारा 8% और टाइम है हमारा 6/12। इस तरीके से लिखेंगे और ये फार्मूले के 100 यहाँ पर। अब मैं इन्हें डिवाइड कर देती हूँ। ये 6 से मैंने 12 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 2 आया, फिर इस 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 4। अब हमारे पास कितना बचा है? 132 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका आंसर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 528 रुपीज़। ये आया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। राम बोरोड ₹550 with simple interest from Ghanshyam at 8% per annum. After 6 months, Ram returned all the amount. How much money did he return? यानी राम ने जो है घनश्याम से 550 रुपये लिए 8% के हिसाब से 6 months के लिए, 6 महीने के लिए। तो हमें उसका अमाउंट निकालना है, मतलब पहले इंटरेस्ट फिर बाद में अमाउंट। तो फिर यहाँ पर प्रिंसिपल 550 रुपये, रेट है हमारा 8%, टाइम है हमारा 6 month, तो 6/12 ईयर्स कर दिया मैंने। अब सॉल्व करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारा 550 रुपये, रेट है 8 और टाइम है 6/12 ईयर्स और ये 100। ठीक है, अब ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो मैंने कट कर दिया।
ये 6 से इस 12 को डिवाइड किया, आंसर आया 2, और इस 2 से इस 8 को डिवाइड किया, आंसर आया 4। अब हमारे पास क्या बचा है, 55 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10, इतना ही बचा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 55 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 अपॉन ये 10 है, तो ये एक ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कट। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आया, 22 रुपीज़ आया, है ना। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है हमारा 550 रुपये प्लस इंटरेस्ट है हमारा 22 रुपीज़, टोटल मिला के हो गया 572 रुपीज़, यानी अमाउंट। क्योंकि हम इकट्ठे रकम जब वापस करते हैं तो हम केवल इंटरेस्ट नहीं वापस करते, प्रिंसिपल भी वापस करते हैं, तो दोनों मिला के अमाउंट होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल्स इन 5 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर परसेंट पर एनम इज़, यानी कि अगर एक अमाउंट हमने, एक रकम हमने किसी से उधार लिया, किसी को उधार दी, तो 5 साल के बाद जो है वो पूरी डबल हो जाती है, यानी हमें जो अमाउंट मिलता है, जैसे हमने 2000 रुपये लिए तो उसका इंटरेस्ट जो है वो भी 2000 होता है, और ऐसे हमें डबल 4000 मिलते हैं अमाउंट। तो फिर वो हमें उसके लिए रेट कितना लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने क्या सपोज़ किया कि प्रिंसिपल इक्वल एक्स लिया, अब इंटरेस्ट भी उतना ही होगा, 2000 लिए तो 2000 इंटरेस्ट, अभी तो वो अमाउंट डबल हो जाएगा। तो फिर प्रिंसिपल मैंने एक्स सपोज़ किया, टाइम 5 years है, रेट हमें फाइंड करना है, और इंटरेस्ट भी हो गया एक्स। फिर 2000 पर 2000 का इंटरेस्ट, तो एक्स पर एक्स का इंटरेस्ट, ठीक है, इस प्रकार से किया। अब हम क्या करेंगे, रेट का फार्मूला लगाएंगे। तो रेट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, टाइम, है ना। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। इंटरेस्ट है हमारा एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल है हमारा वो भी एक्स ही है, और टाइम है हमारा 5 years, ठीक है। ये एक्स से ये एक्स कट हो गया। अब यहाँ पर बचा 100 अपॉन 5, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20, यानी कि हमारा रेट जो है वो कितना आया, 20%। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। यानी अगर टाइम 5 years हो तो एक, अगर कोई अमाउंट हमने लिया जिसका रेट जो है वो 10% है और उसका टाइम जो है वो 10 year है, तो 10% और 10 year के लिए वो जो भी प्रिंसिपल हम लेते हैं वो डबल हो जाता है, यानी अमाउंट अगर 4000 लिए तो 4 का 8 होता है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो टाइम है उसको आधा कर दिया, तो टाइम को आधा किया तो रेट को हमें डबल करना पड़ेगा। इन दोनों में ये रिलेशन है, अगर रेट डबल किया तो टाइम को आधा करो, तो फिर भी अमाउंट आपका जो है वो डबल ही होगा। तो इस तरीके से ये जो रेट है यहाँ पर 20% है, क्योंकि समय जो है वो आधा है, 10 ईयर का आधा 5 year कर दिया, इसलिए रेट को डबल करना पड़ा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ₹10,000 इज डिपॉजिटेड विद simple interest at 8% per annum, 18% per annum, the monthly interest obtained is, यानी 10,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए तो उसके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से, रेट के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट हमें निकालना है, 1 मंथ का इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो टाइम यहाँ पर 1 मंथ लिया, तो मंथ है इसीलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया, तो 1/12 ईयर, है ना। अब हम उसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 10,000, R की वैल्यू है 18 और टाइम है हमारा 1/12, और ये फॉर्मूले का 100। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो हो गए कट। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 100 का और 18 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 1800/12। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें केवल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 150 रुपीज़। तो इस प्रकार हमारा जो मंथली इंटरेस्ट बनेगा 10,000 रुपये पर 18% के हिसाब से 150 रुपये, यानी हमारा आंसर सी जो है वो ऑप्शन सही है। 6th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपीज़ एट 5% पर एनम फॉर 292 डेज। यहाँ पर भी हमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, 1,000 रुपये पर 5% के हिसाब से
292 दिन के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर डेज़ है, तो 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, 365, तो हम इन डेज़ को 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं इस तरीके से। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 292 अपॉन 365, और इधर ये फॉर्मूले के 100, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इस 5 से 365 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। 5 7 35, 1 5 3 15, 73 आए। अब हमारे पास कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 292 अपॉन 73, ये हमारे पास में बचा है। ठीक है, अब इनका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में 73 से डिवाइड करेंगे, तो 2920 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब 73 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 40 रुपीज़। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 at 8% per annum for 3.5 years and simple interest on 4000 at 4.5% per annum for 8 years। यानी हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस किन के बीच में, तो देखिए पहले हमें 5000 रुपये पर 8% के हिसाब से 3.5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होता है वो फाइंड करेंगे। फिर 4000 रुपये पर 4.5% की दर से 8 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होता है वो फाइंड करेंगे। फिर बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। 5000 के ऊपर इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे। तो ये जो है टाइम था 3.5 ईयर, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैंने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 5000 रुपये, रेट है हमारा 8% और टाइम है हमारा 7/2। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। 2 4 8। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, मैंने 50 और 7 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 1400 रुपीज़। तो ये हमारा पहले वाले का इंटरेस्ट आ गया। अब हम सेकेंड वाली जो हमारी, अब उसका हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जो सेकेंड अमाउंट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर भी ये मिक्स फ्रैक्शन था, तो इसको मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 4000, रेट है हमारा 9/2, टाइम है हमारा 8 ईयर्स और ये मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट, ये 2 से मैंने 8 को डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। अब यहाँ पर है 9 4 36, 360 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 40 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में 4 से करेंगे। ये देखिए 1440 रुपीज़ ये आ गया इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, 1440 में से हम 1400 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 40 रुपीज़, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, अमर बोरोड ₹800 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 ईयर इज़। यानी अमर ने 800 रुपये उधार लिए 5% के हिसाब से, तो 3.5 साल के बाद वो टोटल कितना अमाउंट वापस करेगा। तो प्रिंसिपल है 800, रेट है 5%, टाइम है 3.5 ईयर्स, इसको मैंने 7/2 ईयर्स कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया। अब हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, 800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7/2 और ये मल्टीप्लाई फार्मूले के 100। तो ये कट, 2 से ये 8 भी कट हो गया। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा, 4 5 20 एंड 27
140 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। पर हमको फाइंड क्या करना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 800 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट है 140 रुपीज़। तो ये टोटल हो गया 940 रुपीज़। ये आ गया हमारा अमाउंट, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। और इस प्रकार हमारा असाइनमेंट 14.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।